आप सब एजुकेयर EGPS में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आपका इंग्लिश टीचर DM मिश्रा आप लोगों के सामने जो है नरेशन लेकर के आया हूँ। नरेशन एक बहुत ही जो ज़रूरी आपका एक इंग्लिश का एक चैप्टर है, एक टॉपिक है। तो हम नरेशन के बारे में बात करें, इसके पहले नरेशन को अच्छी तरह से समझ लेना जरूरी है। नरेशन जो है इसको हम ऐसे समझें कि जो हम बातचीत करते हैं, जितनी भी सेंटेंसेस हम बोलते हैं, जितने सेंटेंसेस हम लिखते हैं, उन सभी को अगर हम देखें तो हम दो तरीके से लिखते हैं या दो तरीके से बोलते हैं। एक, मेरी कही गई बात जब आपके कानों तक डायरेक्ट पहुंचती है तो उसको हम डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। मेरी कही गई बात जब किसी दूसरे के थ्रू आपके कानों तक पहुंचती है तो वो इनडायरेक्ट नरेशन हो जाता है। मैं एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लो आपका एक दोस्त है, आप उसके घर गए और आपने कहा कि क्या तुम स्कूल चलोगे? उसने कहा मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। उसका सेंटेंस था, उसने कहा मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। आप वहां से चले गए, आप अपने दूसरे दोस्त के पास गए तो उसने कहा अच्छा ये बताओ क्या राहुल स्कूल चलेगा? तो राहुल से तो आप मिलकर आ रहे थे। आपने कहा कि राहुल जो है उसने कहा कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। जब आपने ऐसे कहा कि राहुल ने कहा कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तो आपने उसी का सेंटेंस दोहराया, तो ये आपका डायरेक्ट नरेशन है। लेकिन इसी चीज को आपने अपने दोस्त से अगर ऐसे कहा होता कि राहुल ने कहा कि वह स्कूल नहीं जाएगा, तो इस बात को आपने अपने तरीके से प्रस्तुत किया। तो ये आपने जब अपने तरीके से प्रस्तुत किया तो वो आपका हो गया इनडायरेक्ट नरेशन। यानी जो नरेशन है, किसी के द्वारा कही गई बात को जस का तस हम अगर किसी को बताते हैं तो वो डायरेक्ट नरेशन होता है। किसी की कही गई बात को जब हम अपने तरीके से बताते हैं, बात वही है लेकिन तरीका हमारा अपना है, हमने अपने शब्दों में उसको बताया, तो वो हो जाता है इनडायरेक्ट नरेशन। तो बच्चों आज हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन जो है इसके स्टार्टिंग आज आपके सामने है, स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें एक चीज जो जरूरी वाली बात ये है कि जो इसका जो रूल्स होते हैं ना, ये बदलने के डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं। और वो जो नियम होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है आपका जनरल रूल्स, क्या कहते हैं, जनरल रूल्स। और दूसरा जो होता है वो होता है स्पेशल रूल्स। क्या होते हैं? स्पेशल रूल्स। तो जो जनरल रूल्स हैं आज हम उसी की बात करेंगे, और जनरल रूल्स में भी हम कंप्लीट आज नहीं हो पाएगा, तो इसमें पे जनरल रूल्स पार्ट फर्स्ट आज हम इसके बारे में बात करेंगे आप लोगों के सामने। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू स्टार्ट करता हूँ, समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, राम सेड टू मोहन आई शुड हेल्प यू। राम सेड टू मोहन आई शुड हेल्प यू। आपने इस सेंटेंस को देखा तो आपने पाया कि इसमें दो सेंटेंस है। एक तो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर है और दूसरा डबल इन्वर्टेड कामा के बाहर है। एक सेंटेंस डबल इन्वर्टेड कामा के भीतर, दूसरा डबल इन्वर्टेड कामा के बाहर। जो सेंटेंस डबल इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? इस वर्ब को हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। जो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर का सेंटेंस है इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। दिमाग में रख लीजिए, नाम जरूरी है जानना। ये जो सेंटेंस है ये डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है। राम सेड टू मोहन, राम ने मोहन से कहा आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये राम के अपने ओरिजिनल सेंटेंसेस हैं जो वो बोला। तो आई शैल हेल्प यू, ये राम सेड टू मोहन, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और आई शैल हेल्प यू यानी डबल इन्वर्टेड कामा के भीतर का जो सेंटेंस है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब इस
सेंटेंस को या डायरेक्ट नरेशन के सेंटेंस को हमको इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना है। हमने बदला भी है। राम टोल्ड मोहन दैट ही वुड हेल्प हिम। अब ये सेंटेंस कैसे बदला, क्या बदला है, आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा। मैं भी जानता हूँ समझ में नहीं आया होगा, लेकिन हमको अभी तुरंत सारी चीजें नहीं समझनी है। पहली चीज, आप सभी लोगों को वही चीज देखना है, वही चीज समझने की कोशिश करना है जो मैं बता रहा हूं। बाकी की चीजें आपको अभी छोड़ते चलना है, क्योंकि बारी बारी से हम चीजों को समझेंगे। खैर, इसको हम समझें इसके पहले मैं बताऊं, आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा कि ये जो डायरेक्ट नरेशन का जो सेंटेंस है डबल इन्वर्टेड कामा के भीतर का, यह सेंटेंस कोई भी सेंटेंस हो सकता है, यानी किसी प्रकार का सेंटेंस हो सकता है। अब ये किस किस प्रकार का सेंटेंस हो सकता है, इसको जानने से पहले मैं बताऊं आपको सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। पहले ये भी जान लेते हैं, क्योंकि जरूरी चीज है। जब आप इसको पहचान पाएंगे तभी आप ये परिवर्तन जो है, जो आप डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में बदल रहे हैं, आप तभी बदल पाएंगे। तो ये जो डबल इन्वर्टेड कामा के भीतर का सेंटेंस है, वो 5 प्रकार में से कोई एक प्रकार का हो सकता है। इसलिए वो पांचों प्रकार के कौन कौन से सेंटेंसेस होते हैं मैं ये भी बता दूं आपको। असर्टिव सेंटेंस पहले प्रकार का। असर्टिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। मैं ये काम करूंगा, मैं ये काम नहीं करूंगा। आई विल गो टू स्कूल, आई विल नॉट गो टू स्कूल। आप समझ में आ रहा होगा आपको। जो असर्टिव सेंटेंसेस हैं, यानी वो सेंटेंसेस जिनके लास्ट में फुल स्टॉप लगता है, वो जो डिक्लेरेटिव टाइप के जो सीधे साधे सपाट सेंटेंसेस होते हैं, वो असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं, वो यहाँ पे हो सकते हैं। और उसकी पहचान होती है कि लास्ट में फुल स्टॉप से वो खत्म होता है। दूसरा है इंपरेटिव सेंटेंसेस। इंपरेटिव सेंटेंसेस जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट इत्यादि चीजें होती हैं। इस सेंटेंस की विशेषता ये होती है, उसमें जो आपका सब्जेक्ट होता है वो मैक्सिमम टाइम पे हाइड होता है, छुपा हुआ होता है। जैसे लिखा हो कि आई सेड टू मोहन प्लीज गो देयर। अब ऐसे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे प्लीज गो देयर अगर हो, मान लो ऐसा कुछ हो, तो उसमें जो सब्जेक्ट होता है आपका वो हाइड होता है, छुपा हुआ होता है। और अक्सर जो सब्जेक्ट होता है वो यू होता है, और लास्ट में उसके लिए फुल स्टॉप आता है। तीसरे तरह का सेंटेंस जो होता है वो होता है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो क्वेश्चन से शुरू होता है और या लास्ट में उसके क्वेश्चन मार्क लगा होता है। इसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस आता है, जिसमें जो है प्रेयर होता है या विश होती है, भगवान से प्रार्थना करी जाती है। उसमें जो है इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होते हैं। इस सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है। और लास्ट वाला होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जो कि इसमें भी एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स आते हैं, जैसे हुर्रा, अलास या ब्रावो, इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं और इस तरह के वर्ड्स आते हैं और उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगे होते हैं। खैर, ये जो चीज़ें हैं, इसको जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम चीज़ें आपको बताते चलेंगे। फिलहाल अभी इनकी बात नहीं है, लेकिन ये जो सेंटेंस है डबल इन्वर्टेड कामा के भीतर, ये पहचानना जरूरी होता है। जब हम पहचानेंगे तो ही हम उसको चेंज करेंगे। तो इसलिए मैंने आपको ये चीज़ें बता दी। अब हम बात करते हैं कि जो ये डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के रूल्स होते हैं, जो जनरल रूल्स और स्पेशल रूल्स होते हैं, इनमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हम बात करेंगे जनरल रूल्स की। और जनरल रूल्स कंप्लीट आज नहीं कर पाएंगे, तो इसमें पे जनरल रूल्स पार्ट फर्स्ट की बात करेंगे। खैर, अब हम देखते हैं जनरल रूल्स की तरफ आते हैं आपके। और जो जनरल रूल्स हैं, इसमें भी 3 तरह के नियम अप्लाई होते हैं, जो है डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के। हम आज उन नियमों की बात करेंगे। पहला है चेंज ऑफ पर्सन। पर्सन जो होता है उसको चेंज करना, बदलना। दूसरा होता है चेंज ऑफ टेंस। आपका जो डबल इन्वर्टेड कामा के भीतर का सेंटेंस है, इसके टेंस को बदलना। पहला नियम है इसके पर्सन को बदलना, दूसरा नियम है टेंस को बदलना, और तीसरा नियम है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच।
अन्य जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनको बदलना। ये चीजें हमको सीखेंगे। फिलहाल आज हम बात करेंगे चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन आपका जनरल रूल्स में पार्ट फर्स्ट में हम आज केवल पढ़ेंगे चेंज ऑफ पर्सन कैसे होता है। चेंज ऑफ पर्सन में एक फॉर्मूला यूज होता है जिसको हम कहते हैं SON, यानी SON फॉर्मूला। अब SON का मतलब क्या है? S का मतलब होता है सब्जेक्ट, O का मतलब होता है ऑब्जेक्ट और N का मतलब होता है नो चेंज। अब सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और नो चेंज कैसे होता है हम आपको ये चीज दिखाने जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए जो सब्जेक्ट है, जैसे एग्जांपल इधर ही चलते हैं हम और हम बात करते हैं। यहाँ पे देखो, राम सेड टू मी आई शैल डू माय वर्क। ये आपके सामने एग्जांपल लिखा हुआ है। यहाँ पे केवल हम बात करेंगे चेंज ऑफ पर्सन। पर्सन यानी रिपोर्टेड स्पीच का जो ये पर्सन है, इसको हम कैसे बदलें, ये कैसे बदलता है, हम इस पे बात करेंगे। ये राम सेड टू मी, राम टोल्ड मी हो गया, यहाँ दैट लग गया, कैसे लगा, क्या हुआ, इससे अभी हमको कोई लेना देना नहीं है। अभी हम बात करेंगे केवल चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन समझ लेंगे। देखो, जो जनरल रूल्स होते हैं वो हर कंडीशन में, हर प्रकार के जो ये सेंटेंस हैं, चाहे वो जो आपका असर्टिव हो, इंपरेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, ऑप्टेटिव हो, एक्सक्लेमेटरी हो, कोई भी हो, उसमें जनरल रूल्स अप्लाई होते हैं। स्पेशल रूल्स अलग अलग तरह के सेंटेंसेस के साथ अलग अलग रूप में आते हैं, लेकिन जनरल रूल्स सबके साथ अप्लाई होते हैं। तो जनरल रूल्स को जानना हमारे लिए जरूरी है। तो मैंने आपको बताया जनरल रूल्स में हम बात करेंगे आज चेंज ऑफ पर्सन। अब आपको पता है जो ये पर्सन होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन जो होता है उसमें आई, माय, वी, आर, मी और अस ये सब आते हैं। अगर ये जो आपका रिपोर्टेड स्पीच, आपको मैंने बताया कि ये पोर्शन जो डबल इन्वर्टेड कामा के बाहर है रिपोर्टिंग वर्ब है और जो डबल इन्वर्टेड कामा के भीतर है वो रिपोर्टेड स्पीच है। अब मैं बताऊं आपको, अगर रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन मतलब आई, माय, वी, आर, मी, अस इत्यादि हो, तो ये है जो है जब हम डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलेंगे तो ये बदलेगा ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से, मतलब इसके हिसाब से। रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है। अब यहां देखो, राम टोल्ड मी दैट, ये कैसे हुआ, इससे हमारा भी कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आई का यहां ही कैसे हो गया, ये आई है, फर्स्ट पर्सन है और ये सब्जेक्ट के हिसाब से, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। रिपोर्टिंग वर्ब कौन है? राम है। राम यानी किसी भी व्यक्ति का जो नाम होता है वो थर्ड पर्सन होता है ना, तो अब ये थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन ये बदलेगा। थर्ड पर्सन का प्रोनाउन क्या होगा इसके बदले में? राम के बदले में थर्ड पर्सन का प्रोनाउन क्या होगा? ही होगा। तो यहाँ पे ही हो गया। शायद आपको समझ में बात आ गई होगी। बाकी ये चीजें कैसे परिवर्तित हुई अभी हमको इससे भी लेना देना कोई हमारा नहीं है। अभी हम सिर्फ बात करेंगे कि किस तरह से जो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है वो बदला। रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में है तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से बदल जाएगा, यानी आई है तो बन गया राम के हिसाब से ही। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा ये नियम हुआ यस, यानी सब्जेक्ट का। ये सब्जेक्ट का रूल, सब्जेक्ट है, अगर सब्जेक्ट के हिसाब से कैसे बदला, फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के हिसाब से बदला। अब अगर ये सेकंड पर्सन हो
यानी यू या योर हो, यहां पे देखो डबल इन्वर्टेड कॉमा यानी रिपोर्टेड स्पीच के भीतर का जो सब्जेक्ट है वो सेकंड पर्सन है। अब जब ये सेकंड पर्सन है तो ये बदलेगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से। किसके ऑब्जेक्ट के? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट। रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट कौन है? मी। कौन है? मी। मी के हिसाब से बदलेगा, यू मी के हिसाब से बदलेगा। यानी रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है अगर वो सेकंड पर्सन हो, यू या योर हो, तो वह जो है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है। ये यू इसके ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है। यहां पे आप देखेंगे दैट यू है, यहां आए हो गया क्योंकि मी जो है फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन यहां आपका बदला आए हो गया। बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं थर्ड पर्सन। अगर ही या सी हो, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट अगर ही या सी यानी थर्ड पर्सन हो तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, नो चेंज, यानी कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये आपका वही उत्तर जाएगा। देखिए यहाँ पे ही है तो यहाँ पे भी ही आएगा क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो मैंने आपको अभी तक जो बताया वो ये कहा कि ये जनरल रूल्स के अंतर्गत चेंज ऑफ पर्सन हम आज पढ़े और हमने आपको अभी तक ये बताया कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो वह सब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है। अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब के। और अगर ये थर्ड पर्सन है, ही या शी है, तो कोई परिवर्तन नहीं होता, नो चेंज होता है और वही उतरता है। ये चेंज ऑफ पर्सन। अब देखिए यहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम आपके सामने आएगी। खैर प्रॉब्लम्स का डिस्कशन भी जरूरी है और हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स की बाद में, लेकिन छोटी सी प्रॉब्लम मैं आपको अभी बता दूं। अगर मैंने अभी आपको बताया कि जो आपका रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है वो सेकंड पर्सन हो तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है, ऐसा मैंने बताया। लेकिन अगर मान लो आपके ये जो बाहर डबल कॉमा से बाहर का सेंटेंस यानी रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट हो ही ना, तो इसको हम कैसे बदलें? जैसे एग्जांपल आप देखो यहाँ पे लिखा है राम सेड यू शुड डू योर वर्क। अब यहाँ पे यू है यानी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सेकंड पर्सन है, यू है। अब हम इसको बदलेंगे, लेकिन कैसे बदलें? यहाँ तो राम दिया है, सब्जेक्ट दिया है, वर्ब दिया है, लेकिन ऑब्जेक्ट तो दिया ही नहीं है। अब जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसको बदलें कैसे? जबकि हमको अभी तक यही पता है कि हम इसको यानी रिपोर्टेड स्पीच का जो सेकंड पर्सन सब्जेक्ट है उसको हम ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलते हैं। ऑब्जेक्ट तो है नहीं, फिर क्या करें? अब यहाँ पे देखो जो तमाम सारे विद्वान हैं उनके अलग अलग मत हैं। बहुत सारे विद्वानों ने कहा कि हम केवल थर्ड पर्सन में बदलते हैं, लेकिन सही चीज तो ये है कि आप थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन दोनों में से किसी में बदल सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर ब्रेन। अपने दिमाग के हिसाब से, अपने मर्जी के हिसाब से आप बदल सकते हैं। हाँ, बशर्ते अगर ये सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में हो तो आप इसको थर्ड पर्सन में ही, ये अगर आए है, आय से और यहाँ यू है, भले ही ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम आय के हिसाब से ही इसको बदलेंगे थर्ड पर्सन में। इसको हम थर्ड पर्सन में बदल देंगे। देखो यहाँ पे ही लिखा हुआ है, थर्ड पर्सन में बदला गया है। यानी कहने का मतलब ये है कि आप इसको फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन में से किसी में बदल सकते हैं, लेकिन अगर आप थर्ड पर्सन में बदलें तो ज्यादा बेहतर होगा।
तो कोशिश करें आप थर्ड पर्सन में ही आप बदल दें इसको। तो इस तरीके से मैंने आज आपको ये बताया कि जो जनरल रूल्स होते हैं उसमें चेंज ऑफ पर्सन किस तरह से होता है। और मैंने आपको कहा जनरल रूल्स जो हैं इनको हम 2 दिन में पढ़ेंगे। तो एक दिन में मैंने आपको चेंज ऑफ पर्सन बताया है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच ये बताऊंगा, और आपका जनरल रूल्स कैसे अप्लाई होता है हम ये जानेंगे। फिलहाल आज हमने जो जाना उसमें हमने केवल ये जाना कि ये जो पर्सन है ये बदला कैसे, बाकी चीजें कैसे हुई अभी हमसे इससे कोई मतलब नहीं है, हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होने पर रिपोर्टेड स्पीच कैसे बदला ये आज आपने सीखा और यही आपको सीखना था। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की क्लास अच्छी लगी होगी, और नेक्स्ट क्लास में आपको मैं बाकी चीज़ें चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच बताऊंगा, और फिर हम अगली क्लासेस के थ्रू पढ़ेंगे कि स्पेशल रूल्स कैसे अप्लाई होते हैं, किस तरह के सेंटेंसेस में कैसे होता है। तो बस आज के लिए इतना ही।